नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारी चैनल आई टी एस एग्ज़ाम में। तो आज हम बात करने वाले हैं मैकेनिक डीजल टेट के 7 अप्रैल 2021 का पेपर सॉल्व करेंगे। उससे पहले हमने 4 पेपर के बारे में डिस्कशन किया था। आज 5वां पेपर, तो जिसके अंदर टेट थियरी के 40 प्रश्नों के बारे में हम चर्चा करेंगे। तो चलो शुरू करते हैं। तो पहला प्रश्न, विच टाइप ऑफ लॉकिंग डिवाइस यूज ऑन शाफ्ट एंड सिमिलर पार्ट्स, यानी कि शाफ्ट और समान भागों पर किस प्रकार के लॉकिंग उपकरण का उपयोग किया जाता है। तो ऑप्शन ए स्पीड पिन, बी वायर लॉक, सी आंतरिक सर्क्लिप यानी कि इंटरनल सर्क्लिप, और डी बाहरी सर्क्लिप यानी कि एक्सटर्नल सर्क्लिप। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, बाहरी सर्क्लिप यानी कि एक्सटर्नल सर्क्लिप। तो इसकी फिगर भी यहाँ हमने ली है। इसके बाद दूसरा सवाल, व्हाट इज़ द नेम ऑफ द की। तो मित्रों, इस वीडियो में जो भी प्रश्न ब्लू कलर से हाईलाइट किया है वो प्रश्न हम इससे पहले 4 पेपर के बारे में डिस्कशन किया था। इसके अंदर जो प्रश्न था यहाँ फिर से रिपीट होता है, तो ये प्रश्न यहाँ रिपीट होता है। कुंजी यानी कि की का नाम क्या है, तो यहाँ फिगर दी है। और ऑप्शन ए हॉलो सैडल की, बी फ्लैट सैडल की, सी सर्कुलर टेपर की, और डी पैरेलल संक की। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए हॉलो सैडल की। इसके बाद अगला सवाल, यह प्रश्न भी यहाँ रिपीट होता है। विच टाइप ऑफ नट रिक्वायर्ड टू अलाइन द एक्सल शाफ्ट होल एंड स्लॉट ऑफ द नट फॉर लॉकिंग, यानी कि एक्सल शाफ्ट होल और नट के स्लॉट को लॉक करने के लिए किस प्रकार के नट की आवश्यकता होती है। तो ऑप्शन ए कैस्टर नट, बी चक नट, सी थंब नट, और डी सेल्फ लॉक नट। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए कैस्टर नट। तो इसकी फिगर भी हमने यहाँ ली है। इसके बाद अगला सवाल, यह प्रश्न भी यहाँ रिपीट होता है। विच की यूज फॉर इजी फिक्सिंग एंड रिमूविंग, यानी कि आसान फिक्सिंग और रिमूविंग के लिए किस कुंजी या कि की का उपयोग किया जाता है। तो ऑप्शन ए फीदर की, बी गिव हेड की, सी हॉलो सैडल की, और डी सर्कुलर टेपर की। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी गिव हेड की। तो इसकी फिगर भी यहाँ ली है। इसके बाद अगला सवाल, विच इज मेजर बाय ए मीटर इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट, यानी कि विद्युत परिपथ में ए मीटर द्वारा किसे मापा जाता है। तो ऑप्शन ए पावर, बी वोल्टेज, सी करंट, और डी प्रतिरोध यानी कि रेजिस्टेंस। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी करंट। इसके बाद अगला सवाल, व्हाट इज द नेम ऑफ द इलेक्ट्रिक मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। तो ये प्रश्न भी यहाँ रिपीट होता है। विद्युत मापक यंत्र का नाम क्या है। तो यहाँ फिगर है। और ऑप्शन ए मीटर, बी वोल्ट मीटर, सी वॉट मीटर, और डी मल्टीमीटर। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी मल्टीमीटर। इसके बाद अगला सवाल, व्हाट इज द मटेरियल ऑफ पॉजिटिव प्लेट इन द लीड एसिड बैटरी, यानी कि लीड एसिड बैटरी में पॉजिटिव प्लेट का मटेरियल क्या होता है। तो ऑप्शन ए टीन, बी लीड पेरोक्साइड, सी एंटीमनी, और डी स्पंजी लीड। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी लीड पेरोक्साइड। इसके बाद अगला सवाल, विच इज द सेमीकंडक्टर मटेरियल्स, यानी कि अर्धचालक पदार्थ कौन सा है। तो ऑप्शन ए आर्सेनिक और बोरॉन, बी गैलियम और इंडियम, सी जर्मेनियम और सिलिकॉन, और डी एल्यूमिनियम और सुरमा यानी कि एल्यूमिनियम एंड एंटीमनी। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी जर्मेनियम और सिलिकॉन। इसके बाद अगला सवाल, विच डिवाइस इज यूज्ड टू रिमूव टॉक्सिक वेस्ट, यानी कि जहरीले कचरे को हटाने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है। तो ऑप्शन ए पानी का धोना यानी कि वाटर वॉश, बी इंसिनेरोटर्स, सी कॉम्प्रेस एयर, और डी वैक्यूम क्लीनर। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी वैक्यूम क्लीनर। इसके बाद अगला सवाल, विच इज द मोटिव ऑफ ऑक्यूपेशनल हेल्थ एंड सेफ्टी, यानी कि व्यवसायिक स्वास्थ्य और सुरक्षा का मकसद कौन सा है। तो ऑप्शन ए कर्मचारी मनोबल घटाए, बी गुणवत्ता में कमी, सी अनुपस्थिति को कम करना, और डी उत्पादकता को कम करना। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी अनुपस्थिति को कम करना। इसके बाद अगला सवाल, व्हाट इज द क्वेंचिंग मीडिया ऑफ नॉर्मलाइजिंग। तो नॉर्मलाइजिंग करने की क्वेंचिंग मीडिया क्या है। तो ऑप्शन ए पानी का स्प्रे यानी कि वाटर स्प्रे, बी खुली हवा यानी कि ओपन एयर, सी ऑयल बाथ, और डी पानी बाथ यानी कि वाटर बाथ। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी खुली हवा यानी कि ओपन एयर। इसके बाद अगला सवाल, विच इज प्रोटेक्टिंग द आई फ्रॉम हार्मफुल रे ऑफ द इलेक्ट्रिक आर्क वेल्डिंग, यानी कि इलेक्ट्रिक आर्क वेल्डिंग की हानिकारक किरणों से आंखों की रक्षा कौन कर रहा है। तो ऑप्शन ए हेलमेट, बी चमड़े का एप्रॉन यानी कि लेदर एप्रॉन, सी चमड़े का मोजे यानी कि लेदर ग्लोव्स, और डी वेल्डिंग हेलमेट स्क्रीन। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी
वेल्डिंग हेलमेट स्क्रीन। तो इसकी फिगर भी यहाँ हमने ली है। उसके बाद अगला सवाल, विच वन इज द हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस। तो ऊष्मा उपचार प्रक्रिया कौन सी है। तो यहाँ ऑप्शन दी है, ए ढलाई यानी कि कास्टिंग, बी मशीनिंग, सी वेल्डिंग और डी एनेलिंग। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी एनेलिंग। इसके बाद अगला सवाल, ये प्रश्न अभी यहाँ रिपीट होता है, विच टाइप ऑफ पंप यूज इन द हाइड्रोलिक जैक। तो हाइड्रोलिक जैक में किस प्रकार के पंप का उपयोग किया जाता है। तो ऑप्शन ए गियर पंप, बी प्लंजर पंप, सी वैन पंप और डी आंतरिक गियर पंप यानी कि इंटरनल गियर पंप। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी प्लंजर पंप। इसके बाद अगला सवाल, ये प्रश्न भी यहाँ रिपीट होता है, व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ रोटेशन ऑफ ड्रिवन गियर मैसिंग इन द एक्सटर्नल ड्राइविंग गियर। यानी कि बाहरी ड्राइविंग गियर में मैसिंग गियर की घूमने की दिशा क्या है। तो ऑप्शन ए सेम डायरेक्शन, बी इंक्लाइन डायरेक्शन, सी ऑपोजिट डायरेक्शन और डी परपेंडिकुलर डायरेक्शन। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी ऑपोजिट डायरेक्शन। तो इसकी भी फिगर हमने यहाँ ली है कि बाहरी यानी कि एक्सटर्नल जो गियर होते हैं उसकी घूमने की दिशा है ये ऑपोजिट डायरेक्शन में होती है। इसके बाद अगला सवाल, विच मटेरियल यूज इन द आउटसाइड माइक्रोमीटर एनविल। यानी कि आउटसाइड माइक्रोमीटर एनविल में किस सामग्री यानी कि मटेरियल का उपयोग किया जाता है। तो ऑप्शन ए पीतल यानी कि ब्रास, बी कांस्य यानी कि ब्रॉन्ज, सी कार्बन और डी कार्बाइड। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी कार्बाइड। तो आउटसाइड माइक्रोमीटर की यहाँ फिगर ली है और जो एनविल का जो भाग होता है ये कार्बाइड मटेरियल से बना होता है। इसके बाद अगला सवाल, ये प्रश्न भी यहाँ रिपीट होता है, विच मार्किंग मीडिया यूज टू मार्क इन द फिनिश्ड सरफेसिस। तो समाप्त सतहों के किस मार्किंग मीडिया का उपयोग किया जाता है। तो ऑप्शन ए व्हाइट वॉश, बी प्रूसियम ब्लू, सी कॉपर सल्फेट और डी सेल्यूलोइड लेकर। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी प्रूसियम ब्लू। इसके बाद अगला सवाल, व्हाट इज द यूज ऑफ ए बेंच वाइस। तो बेंच वाइस का उपयोग क्या है। तो यहाँ ऑप्शन दिए गए हैं, वर्क पीस को पकड़ने के लिए, बी टूल को पकड़ने के लिए, सी वर्क टेबल को पकड़ने के लिए और डी चक पकड़ने के लिए। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए वर्क पीस को पकड़ने के लिए यानी कि टू होल्ड ए वर्क पीस। इसके बाद अगला सवाल, विच इंक्रीज द टॉर्क इन द स्टीयरिंग सिस्टम। तो कौन स्टीयरिंग सिस्टम में टॉर्क बढ़ाता है। तो ऑप्शन ए ड्रॉप आर्म, बी गियर बॉक्स, सी फ्लूइड पंप और डी नकल आर्म। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी गियर बॉक्स। तो गियर बॉक्स की फिगर भी हमने यहाँ ली है। इसके बाद अगला सवाल, ये प्रश्न यहाँ रिपीट होता है, अगले जो 4 पेपर में हमने डिस्कशन किया इसमें भी ये प्रश्न था और आज भी इस पेपर में भी ये प्रश्न आया, मोस्ट टाइम भी प्रश्न है, व्हाट इज कॉल्ड द डिस्टेंस बिटवीन टीडीसी टू बीडीसी। यानी कि टीडीसी और बीडीसी की बीच की दूरी को क्या कहते हैं। तो ऑप्शन ए स्टॉक, बी साइकिल, सी पावर और डी टॉर्क। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए स्टॉक। तो यहाँ हमने फिगर ली है कि टीडीसी और बीडीसी के बीच में जो दूरी यानी कि जो डिस्टेंस होता है उसको स्टॉक कहते हैं। इसके बाद अगला सवाल, हाउ द पिस्टन स्टॉक इज डिफाइंड एज। यानी कि पिस्टन स्टॉक को कैसे परिभाषित किया जाता है। तो ऑप्शन ए डबल थ्रो, बी आधा थ्रो, सी थ्रो के बराबर और डी थ्रो के 4 बार। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए डबल थ्रो। इसके बाद अगला सवाल, विच इंस्ट्रूमेंट इज यूज्ड टू चेक द टैपेट क्लियरेंस। तो टैपेट क्लियरेंस की जांच के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है। तो ऑप्शन ए गहराई गेज यानी कि डेप्थ गेज, बी पिच गेज, सी फिलर गेज और डी वायर गेज। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी फिलर गेज। तो यहाँ हमने फिगर भी ली है कि टैपेट क्लियरेंस की जांच करने के लिए यानी कि चेक करने के लिए इस प्रकार का फिलर गेज होता है, इसका यूज किया जाता है। इसके बाद अगला सवाल, व्हाट इज द नेम ऑफ पार्ट मार्क एज एक्स। तो एक्स के रूप में चिन्हित भाग का नाम क्या है। तो यहाँ फिगर दी है और ऑप्शन ए क्रैंक पिन, बी क्रैंक आर्म, सी संतुलन बार यानी कि बैलेंसिंग वेट और डी मेन जनरल। तो उसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी क्रैंक आर्म। इसके बाद अगला सवाल, ये प्रश्न भी यहाँ रिपीट होता है, व्हाट इज द मटेरियल ऑफ पिस्टन पिंस। तो पिस्टन पिन की सामग्री यानी कि मटेरियल क्या है। तो ऑप्शन ए निकल क्रोमियम स्टील, बी कास्ट आयरन, सी हाई स्पीड स्टील यानी कि HSS और डी कांस्य यानी कि ब्रॉन्ज। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए निकल क्रोमियम स्टील। तो पिस्टन पिन जो होती है ये उस प्रकार की होती है, यहाँ हमने फिगर भी ली है। इसके बाद अगला सवाल, व्हाट इज द मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट यूज टू फाइंड द डायमीटर ऑफ पिस्टन। यानी कि पिस्टन के व्यास को पता लगाने के लिए किस मापक यंत्र का उपयोग किया जाता है। तो ऑप्शन ए इनसाइड माइक्रोमीटर, बी डेप्थ माइक्रोमीटर, सी आउटसाइड माइक्रोमीटर और डी 3 पॉइंट इंटरनल माइक्रोमीटर। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी आउटसाइड माइक्रोमीटर। तो पिस्टन के व्यास का पता लगाने के लिए जो आउटसाइड माइक्रोमीटर का उपयोग
होता है, इसकी फिगर भी हमने यहाँ ली है। इसके बाद अगला सवाल, व्हाट इज द मटेरियल ऑफ सिलेंडर ब्लॉक, यानी कि सिलेंडर ब्लॉक में किस सामग्री का उपयोग किया जाता है। तो ऑप्शन ए कास्ट आयरन, बी कांस्य यानी कि ब्रॉन्ज, सी पित्तल यानी कि ब्रास और डी जिंक मिश्र धातु यानी कि जिंक एलॉय। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए कास्ट आयरन। तो इसकी सिलेंडर जो ब्लॉक होता है इस प्रकार का होता है और ये बनाने के लिए कास्ट आयरन का उपयोग किया जाता है। इसके बाद अगला सवाल, व्हाट टाइप ऑफ बेरिंग फिटेड इन द कनेक्टिंग रोड बिग एंड, यानी कि कनेक्टिंग रोड के बड़े सिरे में किस प्रकार का बेरिंग लगा होता है। तो ऑप्शन ए निडल बेरिंग, बी बॉल बेरिंग, सी टेपर रोलर बेरिंग और डी सेल बेरिंग। तो उसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी सेल बेरिंग। तो यहाँ हमने फिगर भी ली है, कनेक्टिंग रोड का बड़ा सिरे यानी कि बड़ा बिग एंड होता है, इसमें इस प्रकार की सेल बेरिंग को फिट किया जाता है। इसके बाद अगला सवाल, इन विच टाइप ऑफ कूलिंग सिस्टम रेट ऑफ कूलिंग इज वेरी लो। तो कूलिंग सिस्टम में किस प्रकार के शीतलन की दर बहुत कम है। तो ऑप्शन ए थर्मोसाइफन सिस्टम, बी एयर कूलिंग सिस्टम, सी फोर्स फीड सिस्टम और डी पंप सर्कुलेटेड सिस्टम। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए थर्मोसाइफन सिस्टम। इसके बाद अगला सवाल, विच डिवाइस सक ऑयल फ्रॉम ऑयल सम, यानी कि कौन सा उपकरण ऑयल सम से तेल चूसता है। तो ऑप्शन ए स्टेनर, बी सक्शन पाइप, सी पंप और डी फिल्टर। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी पंप। इसके बाद अगला सवाल, हाउ द वाटर पंप गेट ड्राई इन पंप सर्कुलेशन कूलिंग सिस्टम, यानी कि पंप संचलन शीतलन प्रणाली में पानी पंप ड्राई को कैसे मिलता है। तो ऑप्शन ए बेल्ट द्वारा, बी गियर द्वारा, सी चैन द्वारा और डी कपलिंग द्वारा। तो उसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए बेल्ट द्वारा यानी कि बाय बेल्ट। इसके बाद अगला सवाल, व्हाट इज द मटेरियल जनरली यूज फॉर मैन्युफैक्चरिंग इनलेट मैनिफोल्ड, यानी कि इनलेट मैनिफोल्ड के निर्माण के लिए आमतौर पर किस सामग्री का उपयोग किया जाता है। तो ऑप्शन ए एल्यूमिनियम मिश्र धातु, बी तांबा यानी कि कॉपर, सी स्टील और डी प्लास्टिक। तो उसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए एल्यूमिनियम मिश्र धातु यानी कि एल्यूमिनियम एलॉय। इसके बाद अगला सवाल, व्हाट इज द नेम ऑफ नोजल, तो नोजल का नाम क्या है। तो यहाँ फिगर दी है और ऑप्शन ए सिंगल होल नोजल, बी मल्टी होल नोजल, सी डिले नोजल और डी प्रिंटर नोजल। तो उसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी प्रिंटर नोजल। इसके बाद अगला सवाल, विच फ्यूल रेटेड विथ सीटेन नंबर, तो सीटेन नंबर का संबंध किस ईंधन से है। तो ऑप्शन ए पेट्रोल, बी डीजल, सी कोयला यानी कि कॉल और डी केरोसिन। तो उसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी डीजल। इसके बाद अगला सवाल, इन CRDI engine fuel system where the excessive fuel return, तो CRDI इंजन ईंधन प्रणाली में अधिकतक ईंधन कहाँ लौटता है। तो ऑप्शन ए रेल में ही रहता है यानी कि रिसाइड इन द रेल इटसेल्फ, बी उच्च दबाव पंप में लौटता है, सी ईंधन टैंक में लौटता है और डी ईंधन फिल्टर में लौटता है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी ईंधन टैंक में लौटता है यानी कि रिटर्न टू द फ्यूल टैंक। इसके बाद अगला सवाल, वेयर द एयर स्टार्टिंग सिस्टम इज यूज, तो एयर स्टार्टिंग सिस्टम का उपयोग कहाँ किया जाता है। तो ऑप्शन ए कार, बी बाइक, सी ट्रक और डी समुद्री जहाज यानी कि मरीन। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी समुद्री जहाज यानी कि मरीन। इसके बाद अगला सवाल, विच सिस्टम एंड एक्यूमुलेटर इज यूज, तो किस सिस्टम में एक संचायक का उपयोग किया जाता है। तो ऑप्शन ए शीतलन प्रणाली यानी कि कूलिंग सिस्टम, बी स्टार्टिंग प्रणाली यानी कि स्टार्टिंग सिस्टम, सी विद्युत प्रणाली यानी कि इलेक्ट्रिकल सिस्टम और डी हाइड्रोलिक प्रणाली यानी कि हाइड्रोलिक सिस्टम। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी स्टार्टिंग प्रणाली यानी कि स्टार्टिंग सिस्टम। इसके बाद अगला सवाल, विच इज द हाइड्रोकार्बन एमिशन रिलीज डायरेक्टली फ्रॉम इंजन टू द एटमोस्फेयर, तो इंजन से सीधे वायुमंडल में छोड़ा जाने वाला हाइड्रोकार्बन उत्सर्जन कौन सा है। तो ऑप्शन ए क्रैंककेस और एग्जॉस्ट सिस्टम, बी ईंधन टैंक और कार्बोरेटर, सी ईंधन टैंक और क्रैंककेस और डी ईंधन टैंक और एग्जॉस्ट। तो उसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए क्रैंककेस और एग्जॉस्ट सिस्टम। इसके बाद अगला सवाल, वेयर द पॉजिटिव क्रैंककेस वेंटिलेशन फिटेड, तो सकारात्मक क्रैंककेस वेंटिलेशन कहाँ फिट किया जाता है। तो ऑप्शन ए मफलर और एयर क्लीनर, बी नियंत्रक और वायु क्लीनर, सी फीड पंप और एयर क्लीनर और डी इंजन ब्रेदर और एयर क्लीनर। तो उसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी इंजन ब्रेदर और एयर क्लीनर। इसके बाद अगला सवाल, विच पार्ट प्रिवेंट बैक फ्लो ऑफ करंट इन अल्टरनेटर, तो कौन सा भाग अल्टरनेटर में करंट के बैक फ्लो को रोकता है। तो ऑप्शन ए रेगुलेटर, बी रोटर कोइल, सी स्लिप रिंग और डी रेक्टिफायर डायोड।
तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, रेक्टिफायर डायोड। इसके बाद अगला सवाल, व्हाट इज द नेम ऑफ पार्ट मार्क एज एक्स। तो एस के रूप में चिन्हित भाग का नाम क्या है। तो यहाँ फिगर दी है और ऑप्शन ए सोलेनॉइड वाइंडिंग, बी बैटरी, सी प्लंजर और डी स्टार्टिंग मोटर। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी प्लंजर। तो दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में हम पेपर नंबर 6 के बारे में चर्चा करेंगे।